नमस्कार प्रिय दोस्तों। अब से लगभग 2 साल पहले मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ये कोर्स ज्वाइन करा था और इस कोर्स के अंतर्गत मुझे 3 दिन की फिजिकल लाइफ सेमिनार ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में अटेंड करने का मौका मिला था। उस समय तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब अपना करियर टीचिंग या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बनाना है और मैं इस तरह के इवेंट में जब भी अटेंड करने जाता था तो मेरी इंटेंशन रहती थी कि यहाँ से मैं ऐसा क्या सीख लूँ जिसको मैं अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत सारी सेमिनार्स अटेंड कर चुका था, लेकिन ये सेमिनार मेरे लिए आई ओपनिंग था। इस वीडियो में मैं उस सेमिनार की कुछ लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली उस सेमिनार में ऐसा क्या हो रहा था जिसने मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्टेज पर हुआ करते थे और वहां पर 2500 के आसपास की ऑडियंस होती थी और उनका सेशन चाहे कितना भी लंबा चले, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन उस 2500 ऑडियंस का 100% कंसंट्रेशन रहता था, 100% इन्वॉल्वमेंट रहता था। उनका एंगेजमेंट देखकर मैं पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया था और वहीं से ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के कुछ टीचिंग स्टाइल, कुछ टीचिंग कंसेप्ट मैंने अपनी टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे उनका एक कंसेप्ट है ढक्कन हटाओ। बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड और नॉर्मल लाइफ से हम जो अपने दिमाग में कुछ निगेटिव बिलीफ्स बना लेते हैं वो उसको कहते हैं सबसे पहले ये ढक्कन हटाओ। तो सिमिलरली एजुकेशन में भी हम बहुत सारे अपने ढक्कन लगा लेते हैं, निगेटिव बिलीफ बना लेते हैं। जैसे एक हमारे नॉर्मल स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ रहे होते हैं तब जब हमसे कोई पूछता है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले आंसर यही आता है नौकरी, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एजुकेशन का ये पर्पस नहीं है, ये बहुत बड़ा ढक्कन है। और पर्पस ऑफ एजुकेशन होता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि मानसिक विकास की बहुत सारी मेंटल फैकल्टीज हैं। इन सभी मेंटल फैकल्टीज का, इन सब पिलर्स का जगाना, इन सब का विकास करना, परसेप्शन, व्हाई एंड हाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना, डिसीजन एबिलिटी बढ़ाना, स्किल नॉलेज बढ़ाना, अपने बिलीफ के लेवल पर काम करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इमेजिनेशन, लॉजिक, इन सभी पिलर्स पर, इन सभी मेंटल फैकल्टीज का विकास करना एजुकेशन का पर्पस होता है। और एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी जब इतना विकास हो जाएगा तो वो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा बाकी और क्या ढक्कन लग जाते हैं एजुकेशन में। पढ़ाई तो 12th या ग्रेजुएशन तक ही होती है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो इस तरीके का हमारा बिलीफ हो जाता है कि यार पढ़ाई तो 12th ग्रेजुएशन तक होती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती, फोकस नहीं हो पाता, जितनी पढ़ाई करनी है अभी कर लो। ये सबसे बड़ा ढक्कन होता है। जब तक हम जिंदा हैं हम उस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं, पढ़ाई का एनवायरनमेंट पढ़ाएं। पढ़ाई हमेशा हो सकती है, ब्रेन हर वक्त मरते दम तक काम कर सकता है। और दूसरा, एक बार ये हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पहले स्कूल अच्छा मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, 9th का एग्जाम, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, इनमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर एक नौकरी मिल जाए, यानी कि लाइफ सेट हो जाएगी। ये जो कंसेप्ट है अपने आप में ही बहुत बड़ा झूठ है। बेसिकली कभी भी पूरी जिंदगी में लाइफ सेट नहीं होती है। हर वक्त हर समय चाहे हम किसी भी तरह की पोजीशन में हो, चैलेंजेस रहते हैं। चैलेंजेस का स्वरूप बदल जाता है। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे हम IAS PCS ऑफिसर बन जाएं या फिर किसी कंपनी के MD या CEO बन जाएं, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। और इसीलिए ही ये एक सक्सेस की डेफिनेशन होती है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। और दूसरा कंसेप्ट जो सीखा है वो है अरे वाह। बेसिकली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपने सभी बिजनेसमैन को ये राय देते हैं कि तुम्हारी सर्विस, तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका कस्टमर हर बार बोल के जाए अरे वाह क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है। यही कंसेप्ट मैंने अपनी टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर लिया। यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम्हारे नोट्स ऐसे होने चाहिए, जो आप नोट्स बनाते हो कि आपके फ्रेंड देखकर ये बोले अरे वाह। आपका स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए कि आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले बोले अरे वाह।
आपकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, थिंकिंग पावर, आपकी सोच, बिलीव्स, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ये सब इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आसपास के लोग कहें अरे वाह, आपको ये आइडिया कैसा लगा। और यहीं से ही प्रेरित होकर हम इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ढक्कन हटाओ, जिसमें हम वो सभी निगेटिव बिलीफ जो हमारी ग्रोथ का रास्ता रोकते हैं उनको समझेंगे और उनको हटाने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।